खाते 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 इतनी हड्डी। एक जब गए खाने के लिए शादी में, तो 4 कुर्सी लगी थी टेबल की। तो एक नौजवान खा रहा। वेटर को बोला ये पीस निकालो, ये पीस निकालो, ये हड्डी वाली पीस निकालो, वो हड्डी वाली पीस निकालो। वेटर परेशान हो गया, हम लोग भी दंग थे रे भाई, ये खा रहा है तो आखिर जा कहाँ रहा? ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? खाते खाते इतनी हड्डी जमा हो गई टेबल में। हम लोग हैरत में थे। तो बाद में वेटर आया ना, बोला नहीं अब रहने दो। तो हमने कहा कि बेटा औरों ले लो। बोला नहीं हजरत तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा कि बाप रे बाप, तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है। अगर तबीयत ठीक रहती तो पता ये चलता कि आधे बारातियों का खाना अकेले खा के उलट जाता। ये बाराती है। शौहर बीवी को बोला तुम हमसे डरती नहीं हो, तुमको हमसे डर नहीं लगता? तो लड़की बोली काहे डरेंगे, आपको हमसे डर लगता है कि नहीं? बोला नहीं हमको नहीं लगता है। तो बीवी बोली कि अच्छा मुझे ये बताइए, आपको हमसे डर नहीं लगता है? हमको जब देखने गए थे, जब शादी नहीं हुई थी, जब देखने गए थे, क्या आदमी गए थे? तो उसका शौहर बोला कि 50 आदमी गए थे हम लोग। बोला अच्छा ठीक है। जब शादी करने गए, हमको लेने के लिए गए, कितना आदमी से गए थे? बोला 200 आदमी गए थे। बोला आप लोग 200 गए थे, हम अकेले आए, तो आप डरते हैं कि हम डरते हैं? बोला नहीं सही बोले, हम ही डरते हैं, तुम नहीं डरते। बारात का कहीं कोई तसव्वुर है ही नहीं है। मुसलमानों इस रस्म को ख़त्म करो। निकाह मस्जिद में हो, निकाह मस्जिद में करो, 2-4 आदमी वहाँ पर मौजूद हो, निकाह मस्जिद में हो, निकाह हो गया ख़त्म। अब नौजवान लड़का है, अपनी बीवी को कुछ औरतों के साथ में उसको अपने घर लाओ, या नहीं कुछ औरतें ना मिले, कोई महरम ना मिले, तो अपने ही गाड़ी में बिठा लो। ये भी कर सकते आप। वो गाड़ी का नाम नहीं लेंगे। वो गाड़ी का नाम आप जानवे करते हैं क्या? थपाची मारो की बीवी को बिठाओ, घर लेकर आओ, अब फिर आप वलीमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो सुनो, वलीमा करना नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वलीमा करो। वलीमा में हम कहते हैं बारात में 200 ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हो कि नहीं भाई मेरी फैमिली बड़ी है, मेरा ताल्लुकात बड़ा है, किशनगंज पूरा शहर जानता है, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, सब मास्टर हो, सबसे मेरी ताल्लुकात है, हम किसको किसको छोड़ेंगे? हाँ ताल्लुकात है ना, तो बारात में मत ले जाइए, वलीमा कीजिए, वलीमा कीजिए। हम ये कहते हैं कि वलीमा करो महीन गांव वालों, सिर्फ महीन गांव वालों ही को वलीमे की दावत मत दो। पूरा पश्चिम पाली की संगन, चूरी पट्टी, पांजी पारा सबको दावत दे दो, आओ सब खाओ। बैटरी डाउन हो जाएगा। जो करना है वो करते नहीं हैं, जो नहीं करना है वो काम करते हैं। एक लड़का लड़की के पीछे पड़ गया, लड़की आगे आगे जा रही है, ये लड़का पीछे पीछे जा रहा। तो लड़की पलट कर देखी तो ये लड़की भांप गई कि ये लड़का जो है ना बदमाशी कर रहा है, लगता है हमको छेड़ेगा क्या। लड़की रुक गई। तो लड़का से लड़की बोली कि क्या बात है बाबू, काहे पीछा कर रहे हो? बोला कि देखिए हम प्यार कर बैठे हैं। बोला किससे? बोला तुमसे। बोला अच्छा प्यार कर बैठे हो? बोला हाँ दिल दे बैठे हैं, अब चैन नहीं है हमको, ये छुरी लो, अगर तुम हमसे प्यार का इकरार नहीं करोगी तो छुरी मेरे गले में चला दो। ये लड़की बोली अच्छा रुको, प्यार करते हो ना? हाँ। वहीं पर नल था पानी का, ये लड़की मुंह धोई। अब मुंह धो के पोछ पाछ के जब लड़का के सामने खड़ी हुई, लड़का 80 की स्पीड से भाग गया। बोला हम प्यार नहीं करते। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो वलीमा।
इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह? बारात नहीं ले जाना है, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह बारात लेकर नहीं जाना है। मस्जिद में निकाह करना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वलीमा करना है। अच्छा, उस वलीमे में गरीब को भी दावत देना है। एक बात याद रखना, सिर्फ पैसे वाले ना हो, सिर्फ एमएलए ना हो, एमपी ना हो, जमींदार ना हो, देखना कि कोई गरीब हो, उसको भी वलीमे की दावत देना। गरीब भी खाए, फकीर भी खाए, साइल भी खाए उस खाने को, सिर्फ पैसे वाले ही ना खाए। साइल को भी दावत दे देते, गरीब को भी दावत देते, वो भी इस वलीमे के खाना को खा लेता। तो इसलिए मौजूद सामईन किराम, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो रस्म है बारात, इसको ख़त्म करो, मस्जिद में निकाह करो। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक निकाह करो। इंशाअल्लाह अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक आप निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह जो औलाद अल्लाह देगा, इंशाअल्लाह वो औलाद फरमाबरदार होगी, वो औलाद नेक और सालेह होगी, इंशाअल्लाह वो औलाद नमाजी होगी, वो औलाद जब बूढ़ा हो जाओगे तो इंशाअल्लाह वो औलाद खिदमत करेगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जिसने हमें जमीन का मालिक बनाया। आज हम कहते हैं ना, एटा जमीन मोर छे, एटा जमीन मोर छे, एटा प्लॉट मोर छे, एटा भट्टा मोर छे, ये कहते हैं ना। एक बात याद रखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे इस ज़मीन का मालिक बनाया। ज़मीन का मालिक तो अल्लाह है। सारी ज़मीन का मालिक कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन है? ओ अल्लाह है। सारी कायनात का मालिक अल्लाह है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। ये प्लॉट मेरी है, ये ज़मीन का टुकड़ा मेरी है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये ज़मीन मेरी है, अल्लाह ने मुझे अता किया है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मुझे पैसा दिया, मुझे दौलत दिया। तो मेरे बाप ने ख़रीदा था, मेरे दादा ने ख़रीदा था, मैंने ख़रीदा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? अरे जोर से बोलो भाई, बोलो। खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? अरे जोर से बोलो ना भाई। मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? अरे जोर से बोलने की नाम से? भक्का। बाबू भक्का, भक्का नहीं। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेबक्कता, मक्का का पहला नाम बक्का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरे घर की तामीर करो, मेरे घर की बुनियाद रखो, कुर्बान जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। अच्छा देखिए, जन्नत से एक पत्थर भी आया था, जन्नत से एक पत्थर भी आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे देखेंगे वो पत्थर? कितने लोग देखेंगे? अरे कितने लोग देखेंगे? हाथ उठाई तब नहीं लगेगा। हाँ, तो 4 लाख टका खर्चा को होगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, वो तो खाने काबा में है। हाँ हाँ हाँ, हजरे अस्वद। और देखिए हजरे अस्वद वो पत्थर है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस पत्थर को चूमा, बौसा दिया, तो आपने फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है। और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, जब अमीरुल मोमिनीन बने, जब हजरे अस्वद को चूमने लगे, तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्थर से खिताब फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चूम तुम्हें इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने भी तामीर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। ओ कुर्बान जाइए, बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी पैगंबर हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देखो मस्जिद बनाने में कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है, हमारे बाज़ भाइयों को पता नहीं है, मालूम नहीं है। कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है, बाज़ भाइयों को पता नहीं है। अगर सही से पता हो जाए तो हम तो ये कहेंगे कि आदमी अकेला मस्जिद अल्लाह का घर खड़ा कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, मुअम्मार बने। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर लाकर देते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारों को जोड़ा। अच्छा, हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। अच्छा, मस्जिद मक्का से मदीना जब हिजरत फरमाए तो ये मकाम है, उस मकाम पर कुछ दिन ठहरे, वहाँ एक मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद क़ुबा। कौन सी मस्जिद बोलो? मस्जिद क़ुबा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, वहाँ आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और मुसलमानों सुनो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक ज़मीन खाली थी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबियों, पता करो ये ज़मीन किसकी है, पता करो तो सही। तो पता किया गया तो 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है। कहा या रसूलल्लाह, 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि बच्चे को भी बुला लाओ, उसके चचा को भी बुलाओ। चचा भी आया, बच्चे भी आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़मीन तुम्हारी है? कहा या रसूलल्लाह, मेरे भतीजों की है, मैं इनकी कफ़ालत करता हूँ, परवरिश कर रहा हूँ, समझ ली मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, अगर इस ज़मीन को तुम बेचोगे हम खरीदेंगे, इस जगह अल्लाह का घर बनाएंगे। कहा कि जब अल्लाह का घर बनाएंगे तो पैसे लेके मैं क्या करूँगा, सोना चांदी लेके मैं क्या करूँगा, वो तो अल्लाह देगा। कहा कि नहीं नहीं, कीमत लेनी होगी। ये 2 यतीम छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, अभी कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, ज़मीन वाला रजामंद हो गया तो ये कीमत खुश हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने कुछ रकम बढ़ाकर उसको दिया कि नहीं, इतनी नहीं, इससे ज़्यादा रकम तुमको देंगे। ज़मीन वाला खुश हो गया। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, ये जो कीमत तय हुई है, इस ज़मीन की कीमत अकेले मैं अदा करूँगा। सोचो वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अदा की थी। ए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस की रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो उस्मान कौन? ज़ुन्नूरैन का जिसको खिताब मिला है, जो दामाद मुस्तफ़ा है। और कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी अशरे मुबशरा में से हैं। मुसलमानों, एक बात याद रखना, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाकर जो मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, बेहतर घर बनाएगा। कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा है मुसलमानों। क्या खबर, क्या पता, आज 50 बीघा ज़मीन का मालिक हम हैं, 10 बीघा ज़मीन का मालिक हम हैं। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ना जाने दुनिया वाले भूल जाएंगे। लेकिन काहे नहीं ऐसा अमल कर लो कि दुनिया वाला भूल जाए, गम नहीं है। अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा और अल्लाह जन्नत में बेहतरीन घर अता फरमाएगा। मुंबई में
मुंबई जाने ना? अरे बोलो ना। एक मस्जिद जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है, मस्जिद में छत ढलाई थी, 2 मंजिला मस्जिद की, लेकिन सेहन में छत नहीं थी। तो इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई आप लोग अगले जुमा को नमाज़ पढ़ने आइएगा, तो थोड़ी रकम ज़्यादा करके ले आइएगा। 2-2.5 लाख रुपए खर्च है ताकि ये सेहन में छत डाल दी जाए, ताकि जुमे की नमाज में लोग साए में नमाज़ पढ़ सके। धूप में लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ऐलान किया, जुमे की नमाज ख़त्म हो गई, लोग अपने अपने घर को गए। असर के वक्त देखते हैं कि एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए एक आदमी, गर्दालूद बाल है, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ एक पॉलीथिन लेके मस्जिद में दाखिल हुआ। तो मौज़िन साहब से पूछा कि मौज़िन साहब, इमाम साहब कहाँ हैं? बोला कि इमाम साहब चंदा करने आए हो? बोला नहीं, हम चंदा करने नहीं आए हैं, हम चंदा देने आए हैं। अब मौज़िन साहब की हालत ख़राब हो गई। इमाम साहब सो रहे थे, जल्दी दरवाज़ा पीटा के उठिए, पैसा आ गया। इमाम साहब उठे, सलाम किया, तो आप उसको नीचे से ऊपर से लेके नीचे तक इमाम साहब उनके हुलिया को देख रहे हैं। कुछ पूछने के, भाई क्या बात है, कहाँ से आया हो, क्या नाम है? कहा कि हज़रत मेरा नाम अब्दुल्ला है, हर जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। हज़रत आपने जुमे में ऐलान किया था कि 2-2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हज़रत ये पैसा लाए हैं, इसको आप रख लीजिए। बोला कि बाबू बैठो बैठो, बिठाया, मस्जिद में बिठाया। बोला ये औरत कौन है? कहा कि मेरी बीवी है। बोला बैठो बैठो। मौज़िन साहब से बोला कि पानी पिलाओ, चाय पिलाओ। सिक्योरिटी साहब को फ़ोन किया, सदर साहब को फ़ोन किया, खजांची साहब को फ़ोन किया, सारे लोग दौड़े आए। बोला जल्दी आइए। मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। क्या भाई, क्या अजूबा है? बोला अजूबा यही है, देखिए ये 2.5 लाख रुपए लेके आया है, मस्जिद में चंदा देने के लिए आया है। तो सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, बड़े बड़े लखपति करोड़पति वहाँ पर बैठे हुए थे, मोहल्ले वाले, बस्ती वाले। उन लोगों को शर्म सी महसूस हुई। उन लोगों ने पूछा कि बाबू ये बताओ, तुम काम कौन सा करते हो? कौन सा काम करते हो? फैक्ट्री के मालिक हो, मिल के मालिक हो, क्या करते हो? बोला कि नहीं नहीं हज़रत, हम गरीब आदमी हैं, हम कचरा चुनने का काम करते हैं, पॉलीथिन, बोतल, प्लास्टिक यही सब चुनते हैं और चुनकर बेचते हैं। ये मेरी बीवी मेरे साथ में बेचती है। कहा कि फिर इतना पैसा कहाँ से लाए? तो वो कचरा चुनने वाला कहता है कि हज़रत ये थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि ये रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर हम लोग घर बना लेंगे, हम लोग रोड के किनारे